मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र से दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी का गंभीर मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि कम दहेज को लेकर ससुराल पक्ष द्वारा उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। जानकारी के अनुसार पीड़िता का कहना है कि 12 फरवरी 2026 को ससुराल पक्ष ने उसके साथ मारपीट करते हुए जानलेवा हमला किया। वहीं 13 अप्रैल को उसका स्त्री धन भी कथित रूप से छीन लिया। पीड़िता फिलहाल अपने मायके में रह रही है और उसने पुलिस से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत प्राप्त हो गई है, मामले की जांच की जा रही है। क्या मामला बताइए। यही मामला है कि मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और एक लड़का है जिसका नाम उसामा है, रियल नेम उसका फरदीन है, यहीं रहता है कोतवाली पे। उसने मुझे हिंदू बता के शादी की पहले, और जब मैं मेरे बेबी हो गया उसके बाद पता चला मुझे कि वो मुस्लिम, और अभी वो 2 साल से मुझे दहेज मंगवा रहा है, मेरे घर से मारता है, पीटता है। उसकी बहनें, उसके मामा दानिश, सलमान, उसके और भी 2-3 मामा है, उसके खालू मर्दराज, उसकी खाला नौरीन, उसकी बहनें अरीबा, बूरी, लाइबा, और उसके पापा नूर मोहम्मद और दादी मल्लो। ये लोग मेरे घर पे आते हैं और मेरा स्त्रीधन छीन के ले गए हैं सारा। मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मुझे मारने पीटने की धमकियां देते हैं और हाथापाई भी करते हैं। इस दौरान में बहुत बार मुझे चोट भी लगी है। अभी फिलहाल यही है कि मुझे उसने घर से निकाला है और मेरे जो किराए के घर पे वो मुझे रखता है, वहाँ पे उसने ताला मार दिया है और बोल रहा है कि पहले दहेज लेकर अपने घर वालों से कम इतना लेकर आ कि मैं कारोबार कर सकूं, क्योंकि वो कुछ नहीं करता है। अपने पास अवैध हथियार रखता है, तमंचा, पिस्टल वगैरह, और उससे मुझे डराता है, धमकाता है, तकियों के नीचे रख के सोता है और बोलता है मैं तुझे और तेरे बच्चों को मार दूंगा और तू मूर्तियों को पूजती है ना, तो इसलिए तुम्हारा खून ही गंदा, ऐसे ऐसे करके मुझे गलत कमेंट पास करता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जहाँ भी वो है, मुझे छोड़ के भागा हुआ है, 3 महीने से अपने घर वालों के साथ मिला हुआ है, घर वाले भी उसको रखा हुआ है अंदर छुपा के, और वो भी घर वालों के टच में है। क्या नाम था उसका पहले उसने अपना नाम अंकित बताया था मुझे। शादी कैसे हुई थी आपकी? इंस्टाग्राम के थ्रू हुई थी। इंस्टाग्राम पे बताता था वो मुझे, हमने आईडी भी अंकित नाम से बनाई हुई थी। जब उसके बाद शादी हो गई, बेबी हो गया, तो तब पता चला मुझे बाद में कि उसका रियल नेम फरदीन है और घर में उसको उसामा बोलते हैं। अभी फिलहाल ये कंडीशन है कि उसके घर वाले और वो सब मिले जुले हुए हैं। मेरे पास मेरे हस्बैंड को आने नहीं दे रहा, खुद भी नहीं आ रहा, और आ रहा है फोन मिला रहा है तो बदतमीजी कर रहा है, मुझे मारने की धमकी। मेरी 2021 में हुई थी। शादी कब हुई? 2021 में नवंबर में शादी हुई थी। निकाह किया था और वो भी सिर्फ 4 जनों के बीच में किया था, और वहाँ कोई। आप कह रही हैं कि वो उसने हिंदू बनाया, फिर निकाह कैसे कर लिया? तो निकाह मैंने इसलिए कर लिया ना, क्योंकि उसने मुझे शादी के पहले ही, जब मैं प्रेग्नेंट पहले हो गई थी, शादी उसने मुझसे बाद में की है। अच्छा, प्रेग्नेंट पहले? हाँ जी, जब भी तो उसने मुझसे शादी की और शादी के टाइम पर ही उसने मुझे बताया। आईडी संपर्क में आए तो वो आईडी कितना आपके बनी? अंकित करके थी, अंकित बैसलाई, अंकित भारद्वाज, ऐसी कुछ करके थी, मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है क्योंकि काफी टाइम पुरानी बात है। अच्छा, आपकी जब शादी हुई थी आपको पता था कि ये मुसलमान है? जी नहीं, शादी नहीं हुई थी, उसने पहले ही, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी ना पहले ही, तो जब मैंने उसको ये चीज बताई, मैंने अपनी फैमिली वालों को बताई, तब उसने कहा कि हम शादी कैसे करेंगे, अगर शादी तो करनी पड़ेगी। फिर उसने मेरे से निकाह पड़ा। अब आपने पुलिस से शिकायत की? जी, मैंने ब्रह्मपुरी थाने में 2 एप्लीकेशन दी थी। एक तो मैंने दी थी गुमशुदगी की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं चले गए हैं, गुम हो गए हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी भी बहुत है पहले से, तो मुझे लग रहा था कि कहीं चले गए। मैंने गुमशुदगी की दी थी और एक खिलाफ ससुराल वालों की दी थी, तो कोई एक्शन मुझे खास लग नहीं रहा है। क्या चाहती हैं? यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, जो मेरे साथ गलत हुआ है, इसी चीज का बस जस्टिस चाहती हूँ। अपने आप को क्या बताया था उसने? क्या कारोबार करता है? कारोबार यही बोला था कि मैं लाइफ में तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा, मुझ पे बहुत जमीन जायदाद है और मेरे मामा बदमाश हैं, मेरे मामा किसी से दबते नहीं, और मेरे पे इतना पैसा है। और पैसा कैसे है कि वो अपनी दादा लाई जमीनें बेचता रहता है, 1 करोड़ रुपए की जमीन बेचता है, 6 महीने में काम कुछ करता नहीं, बस जमीनें बेच के खाता है, सारे पैसे अपने घर पे देता है। और उसकी बहनें बदतमीजी करती हैं, उसकी मौसियाँ, उसकी दादी, सब लोग खड़े होकर चिल्लाते हैं मोहल्ले में कि दान नहीं लाई, दहेज नहीं लाई, गाड़ी नहीं लाई, सोना नहीं लाई, और ये बोलते हैं कि हमारे में तो इतने तोला सोना चलता है, तू तो 1 तोला भी नहीं लाई। इस करके मुझे वो करते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।